मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूं, ये केवल शहरों के लिए है, जहां आचार संहिता लगी है वहां के लिए नहीं है। इसलिए इन स्थानों पर जो हमारे छात्रावास है, वहां जैसे हमारा पढ़ाई का रिजर्वेशन है, जो हमारे डिप्राइव्ड जो एससीज हैं, जो वंचित अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, 10% उनका है और 10% अन्य एससीज का है। तो ऐसे 10% इनका रिजर्वेशन अब जो छात्रावास हॉस्टल हैं जहां हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां भी यह रिजर्वेशन लागू रहेगा। और नए बनने वाले जो भी कोई छात्रावास होंगे, वो जानकारी हमारे बेदी साहब या हमारे जो विधायक बैठे हैं वो जानकारी दे देंगे। तो कहीं भी प्रदेश में जो नए छात्रावास बनेंगे, अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 छात्रावास जो पहले बनेंगे, उन छात्रावासों का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास ही रखा जाएगा। यहां जो हमारा एक भवन बनने की बात आ रही है, कि जो भवन बन रहा है त्रिकाल समरसता भवन, 21 लाख रुपए उसके, लेकिन वो बेदी जी ये भी कह रहे थे वो तो 21 लाख तो पिछले साल के थे, अब तो कुछ बढ़ गए होंगे। मैंने कहा हाँ बढ़ा देंगे, अब उसको 25 लाख रुपया कर दिया जाता है, 21 लाख और 4 लाख और, तो 25 लाख रुपया उस त्रिकाल भवन के लिए ये मंजूर किए जाते हैं। एक मांग इन्होंने रखी है कि ठेकेदारी प्रथा, ये मैं पहले घोषणा कर चुका हूं कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे। हमने कहा था कि जो ठेकेदार हैं उसमें जिनका अनुभव हमारे सफाई कर्मचारियों का ज्यादा है और थोड़ा पढ़ा लिखा अगर है, मानो 10 पास भी है, तो ठेकेदारी की जगह हमारे ये लोग अपनी कोई सोसाइटी समिति बना लें और इस सोसाइटी समिति के माध्यम से ही हम उनको नौकरी देंगे। बाहर के ठेकेदार के बजाय 50% ठेकेदारी हमारे ही लोगों में से लोग करें, जिनका अनुभव है सफाई का, वो कर सकते हैं। ऐसा हमने एक प्रावधान दिया था कि जो अपने अच्छे समझदार ऐसे जो बीट वाले जो लोग हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो अपनी समितियां बना करके ठेका लेंगे, तो प्राथमिकता 50% ठेके उनको मिलेंगे। बल्कि एक नई व्यवस्था हमने कर दी है, जिसकी घोषणा आज मैं कर रहा हूं। हमने एक कौशल रोजगार निगम बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, के बजाय ठेकेदारों के सरकार जो है ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके जिस शहर में उनकी जरूरत है वहां से हम उनको जो नौकरी दिलाएंगे। किसी ठेकेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो पहले वाले लगे हुए ठेके पर हैं, उन सबको भी ये जो रोजगार कौशल निगम है उसके अंदर दर्ज करेंगे। अब वो सरकारी एजेंसी रहेगी, अब ठेकेदारों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ये घोषणा भी आज मैं कर रहा हूं। 2015 में जब कैथल में हमने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई थी, उस समय एक बहुत बड़ा एक प्रकल्प की घोषणा हुई थी कि वहां पंचायत ने हमको जमीन दी थी। महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनाया था वो देश में और कहीं नहीं है, केवल हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया है। और मैं एक जो आयोजक है उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार का प्रदेश स्तरीय वाल्मीकि समाज का कोई कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि की जयंती के ऊपर हम कैथल के उसी यानी विश्वविद्यालय जो परिसर है महर्षि वाल्मीकि जी का, उस परिसर में करें, ताकि हमको सबको पता लगे कि हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से और जो एक संस्थान बना है। तो अगली बार का जो कार्यक्रम आप करें, मंजूर है? हाँ, कैथल में महर्षि वाल्मीकि जी का जो विश्वविद्यालय हमने बनाया है उसमें हमको करना चाहिए। आज के इस अवसर पर आपने मुझे सुना है, महर्षि वाल्मीकि जी के आदर्शों पर चलने के लिए जो हम लोगों ने विचार किया है, और उनका जो बचपन, उनका जो जीवन है, बहुत सामान्य जीवन, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। कैसी लीला है प्रभु करतार, कैसी लीला है प्रभु करतार, कुशा पर कपड़ा डालकर बालक किया तैयार। तो ऐसा बालक जो बहुत सामान्य परिवार से आगे बढ़ करके और एक ऋषियों की परंपरा में, वो ऋषियों के ऋषि थे, योगियों के योगी थे, और इस नाते से उनका हम सम्मान करते हैं, उनकी शिक्षा पर चलने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।